कि वे आएं और महामना की जीवन शैली पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव जी। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आज 160वें जन्मोत्सव के अवसर पर हो रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित मंडलायुक्त आदरणीय संजय गोयल साहब, जिनका कि शिक्षा और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में बहुत ही अत्यंत ही वर्णनीय योगदान रहा है। हम सबके प्रेरणापुंज प्रयागराज की इस पावन धरती के विभूति न्यायमूर्ति मालवीय सर, मंच पर उपस्थित मातृशक्ति गायत्री देवी जी, मेरी माता तुल्य कांता माँ कांता मालवीय जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर साहब, वन संरक्षक महोदय, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति प्रयागराज के हमारे सम्माननीय दीपक भार्गव सर, समाज सेवा में एक बहुत प्रसिद्ध नाम राजेश त्रिपाठी जी, नगर निगम से उपस्थित मनोज यादव भाई साहब, एवं प्रयागराज के आए हुए सभी गणमान्य लोग, विभूतियां, मैं सबका हृदय तल से आज इस जन्मोत्सव के अवसर पर सबका अभिनंदन करता हूं। महामना का जीवन और जीवन शैली हिमालय के समान उत्तुंग विस्तृत, गंगा की पावन धारा के समान पवित्र विस्तृत, शब्दों की सीमा शायद जहां पर खत्म होती है वहीं से उनका व्यक्तित्व शुरू होता है। शब्द बहुत कम है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ मैं बोल सकूं, कह सकूं। फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, लेकिन बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने कृतित्व और जीवन शैली से, अपने समाज के प्रति योगदान से इतिहास को लिखते हैं। और महामना उन्हीं सदियों में एक बार पैदा होने वाले व्यक्ति में से एक, जिन्हों कि महामना से जब मैं मिलता हूं तो लगता है कि गंगा की पवित्र धारा में मैंने डुबकियां लगा ली हैं। वो मेरे लिए पूजनीय है। उनसे मिलने के बाद लगता है कि तीर्थराज संगम का मैं स्नान करके आया हूं। महात्मा गांधी के ये शब्द थे महामना के लिए। महामना का जन्म भारतीय भवन प्रयागराज की धरती, युवा अवस्था में पहुंचे महामना तो उन्होंने मेयर सेंट्रल कॉलेज, जो कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उससे उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके गुरु मिले आचार्य आदित्य राम भट्टाचार्य जी। उन्होंने वास्तव में महामना की जो अंदर छुपी हुई समाज सेवी प्रवृत्ति की एक प्रतिभा थी, उसको गुरुदेव आदित्य राम भट्टाचार्य जी ने सबसे पहले पहचाना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1886 में मुंबई में उसका अधिवेशन था। अधिवेशन में प्रयागराज से भट्टाचार्य जी को बुलाया गया था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की साथ में कि महामना उनके साथ जाएं। महामना उनके साथ गए। अखिल भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अधिवेशन था। वहां पर बहुत वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। आचार्य जी ने निवेदन किया कि मेरे साथ एक युवा आया हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो उद्बोधन करे। लोगों ने उस निवेदन को माना और महामना जब उस उद्बोधन के लिए खड़े हुए, धारा प्रवाह बोलते रहे। लोग मंत्रमुग्ध से, पहली उनकी वो स्पीच थी, मंत्रमुग्ध से उनको सुनते रहे पूरे अधिवेशन में।
वो उस वक्त दादा भाई नेहरूजी उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। वो खड़े हुए, तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि भारत मां की जो आवाज है आज इस युवक के रूप में प्रतिनिधित्व हो गई है, प्रतिध्वनित हो गई है, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का अब जो उद्देश्य होगा, कृतित्व होगा, अब इसी दिशा में चलेगा। आज इस युवा ने हमें एक दिशा दी। बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। महामना 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए। महामना की हजारों हजार ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में अभी सामाजिक वांग्मय में उतना लोगों को जानकारी नहीं है। जो उनका बहुत बड़ा स्तंभ उन्होंने दिया भारतीय समाज को, वो था 1928-29 में एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस उन्होंने इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज की, जिसमें मुस्लिम लीग के सभी नेता, कांग्रेस के सभी नेता और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम लोग थे। उनके बीच में एक सर्वसम्मति स्थापित हुई। कुछ कतिपय राजनीतिक कारणों से उस यूनिटी कॉन्फ्रेंस को दरकिनार कर दिया गया। लोगों का मानना है, शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि वो 1928-29 की यूनिटी कॉन्फ्रेंस को दरकिनार न किया जाता तो शायद भारतवर्ष का विभाजन भी न होता। इतनी बड़ी उपलब्धि थी उनकी। तीसरा जो स्तंभ उन्होंने दिया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, वो ये है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि आज जहां पर स्थित है, कटरा केशव देव के नाम से वो प्रसिद्ध थी। खंडहर था और वहां पर विपरीत विचारधारा धर्म के लोगों का वहां पर कब्जा था। महामना ने 1944 में राजा पटनीमल के उत्तराधिकारी तत्कालीन राय आनंददास, राय कृष्णदास, उनसे 13.5 एकड़ वो जमीन का अधिग्रहण किया, रजिस्ट्री करवाई, खरीदा। आप समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा कार्य था। शायद अयोध्या हमको मालूम है 100 साल लग गए जमीन के अधिग्रहण को करने में। कृष्ण जन्मभूमि का अधिग्रहण महामना ने अपनी कुशलता से स्वयं 13.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने एक समिति के नाम की और बिरला जी से कहा। बिरला जी ने उस जन्मभूमि और मंदिर की जो आज है उसकी स्थापना की। ये चौथा धर्म के लिए बहुत बड़ा स्तंभ था उनका। और 5वां जो उन्होंने काल के कपाल में लिख दिया बसंत पंचमी को सन 1916 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम सब जानते हैं, जिससे सदियों तक भारतीय समाज, भारतीय युवा वर्ग जिसके प्रकाश से दीप्तमान होता रहेगा। ऐसे महामना मालवीय को मैं सत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। कुछ